भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। शराब घोटाला, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। सच सुनने के बाद नाराजगी होती है महोदया। फरी संसदनी अंदर जे रीते संजय सिंहे देशना वडाप्रधान पर आकरा प्रहारो कर्या અને એ પ્રહાર કરતા કરતા સંજય સિંહે કહ્યું એ 100% સત્ય વાત કરી છે। કારણ કે દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે જ્યારે સ્ટેજ ઉપર આવી અને ભાષણો આપે છે ત્યારે એ ભાષણની અંદર ફક્ત ને ફક્ત ઇતિહાસોની વાતો કરે છે, મોગલોની વાતો કરે છે, ક્યારેક મટન ઉપર વાત કરે છે, ક્યારેક માછલી ઉપર વાત કરે છે। મટન, મછલી, ઇતિહાસ, મોગલો, શાહજહાં, આ બધું કરવા માટે તમને લોકોએ સત્તા સોંપી છે કે દેશના હિત માટે તમારે કામ કરવા પડે, એમાં તમને તકલીફ પડે છે। ત્યારે સંજય સિંહે જે રીતે વડાપ્રધાન ઉપર આકરા પ્રહારો કરતા કરતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીની બોલતી બંધ કરી દીધી છે અને સ્પીકરમેન પણ એક શબ્દ નથી બોલી શક્યા। દોસ્તો, જે રીતે સંજય સિંહે લાંબા સમય પછી દેશના વડાપ્રધાનની જે ધુલાઈ કરી છે સંસદ ભવનની અંદર, ત્યારે સંજય સિંહે જે વાત કરી છે એ વાતને બરાબર સાંભળો, ત્યાર પછી તમારી શું રાય છે, તમે શું કહેવા માંગો છો, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। नाराजगी होती है। सुनिए 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 सुनिए, मेरी इन लोगों से सहानुभूति है। सुनिए, रिश्वतखोर लोग हैं सब महोदया, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है। कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदया, इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया महोदया। माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथा कथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला
शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया, महोदया, महोदया यही चिल्लाने का काम करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदया, कृपया दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। महोदया, ये रिश्वतखोर लोग हैं, आप बैठिए, ये रिश्वतखोर है, आप ये बैठिए, बेईमान है, आप ये बैठिए, भ्रष्टाचारी है आप महोदया, बैठिए, ये भ्रष्टाचारी है। आप बैठिए, भ्रष्टाचारियों को बोलने की हैसियत नहीं होनी चाहिए महोदया। ये भ्रष्टाचारी है, आप बैठिए। इन्होंने संजय शराब सिंह जी, घोटाला किया है, आप 60 बैठिए। करोड़ की रिश्वत खाई है। आप बैठिए, आप बैठिए, सब लोग पहले बैठिए। आप कृपया बैठिए। आप कृपया बैठिए, आप बैठिए, कृपया बैठिए। आप अरे ठीक है, गलत सही आप नहीं तय करेंगे महोदया। महोदया, आप महोदया, भाजपा के मित्र हमारे नाराज हो गए महोदया। सच सुनने के बाद नाराजगी होती है महोदया, आप नाराजगी सुनिए। होती है। सुनिए, सच सुनने सुनिए, के बाद सुनिए, नाराजगी होती है। सुनिए, मेरी इन लोगों से सहानुभूति है, आप सुनिए, मैं सुनिए, सहानुभूति रखता हूं इन लोगों से। सुनिए, कृपया सुनिए। रिश्वतखोर लोग हैं सर महोदया, आप ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर, और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए, मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर। बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा, और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर, कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस्ड होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है, और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। Therefore, Sanjay, you can't take reference to that. Go ahead, make your point. आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर, मिलेगा? आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर। बोलिए क्या चाहिए? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मान्यवर, वो मामला हाई कोर्ट से स्टे हो गया। मैं मानता हूं, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था, लेकिन वो स्टे किन परिस्थितियों में हुआ मान्यवर? बगैर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के भारत न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे हुआ है संजय मान्यवर। हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं थी मान्यवर, सुनिए और स्टे कर दिया गया। सुनिए जी, एक તો આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે દેશની અંદર વડાપ્રધાનની ખુરશી ઉપર બેસીને દેશ માટે કામ કરી રહ્યા છે કે પછી ઇતિહાસની વાતો કરીને વિપક્ષ પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે। જય હિન્દ।